ये इन बेचारी बच्चियों को थोड़ा सा पैसे की लालच दे के, अब अगर 2 लाख में या 2.5 लाख में या 3 लाख में रात के 7-8 घंटे का मामला तय हो जाए, फिर वहाँ जाके खुमार अकल के जो चीजें हैं वो मशरूबात भी पिला दी जाए। अब उन बेचारियों को नहीं पता होता कि इस वक्त हमारे साथ क्या हो रहा है। इस्लाम के अंदर जबर नहीं है। वाज करना, नसीहत करना, समझाना, बुजुर्ग समझ के समझाना, उसके बाद आके किसी की मर्जी है अमल करे। मोहतरमा में ख्याल में नरके साहबा उनका नाम, उन्होंने कहा मैं हज करूंगी, उस दिन से लेके आज तक वो एक जनाब घरेलू खातून है। मुफ्ती अब्दुल कवी तो आप जैसी खवातीन की खिदमत के लिए हाजिर। बाकी वाज और नसीहत पे अमल करना ये आपकी अपनी मर्जी। सवार है, तंबाकू है, अल्कोहल है, खुमार अकल से पहले आप उसकी इजाजत दे सकते हैं। तो ये 80 करोड़ मुसलमान जो रशिया से लेके अफगानिस्तान तक वोडका पी रहा है, तो वोडका क्यों हराम है? वोडका उसी तरह खुमार अकल तक हलाल है। जिस नशे से आपके होश खोते हो वो हराम है। कि जो चीज हराम है वो क्या है कि इंसान को अकल जैसी जो नेमत दी गई है उसका खत्म होना। मुफ्ती साहब, टिकटॉकर्स की वीडियोस वगैरह, नाजेबा वीडियोस वगैरह सामने आई, आपकी भी एक स्टेटमेंट सामने आई कि मैं इनका निकाह करवा देता हूँ, ठीक है? तो कोई आपके साथ किसी ने राब्ता किया इस बारे में? आपसे किसी ने कोशिश की, मुलाकात की कि चलो इस मामले को वाइंड अप करें? आए दिन इस तरह की वीडियोस सामने आना, आपको पता है ये तो मामूल है, आप तो इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? देखिए, मैंने 2 बातें की। मुफ्ती अब्दुल कवी की वीडियोज आए या किसी की, हमें गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। हमें बताना चाहिए कि इस हद तक ये सच है, बिल्कुल, और होती भी सच है। ऐसा ही है। 10% मिलावट तो हो सकती है, 20% मिलावट हो सकती है। अभी रास्ते में मुल्तान से लेकर लाहौर तक 3-4 ऐसे जिनका तज़किरा आप कर रहे हैं फ़ोन आए जी जी, तो सबके मैंने फ़ोन सुने और उनको जो जो उनकी रहनुमाई करनी थी वो भी करनी। FIA के हवाले से भी मैंने उनकी रहनुमाई की, फुला की। देखिए, मुझे आप ये बताएं, खुद बताएं, आपको मैं बेटी कह के कह रहा हूँ, ऐनी साहबा हो, फुला मोहतरमा हो, फुला मोहतरमा हो, मनाहिल साहबा हो, फुला साहबा हो, फुला साहबा हो, कौन सा मुफ्ती ऐसी है कि जिसको वो फ़ोन करें और तीसरी से चौथी घंटे पे कि बोला मुफ्ती साहब मुस्कराते हुए फ़ोन उठा ले? आप मुझे खुद बताओ कि कौन होगा वो मुफ्ती? ऐसा मुमकिन नहीं है। वो मुफ्ती साहब का नाम क्या है? मुफ्ती अब्दुल कवी। बस। तो इसी तरह माना यह है कि लोगों के हर तरह के मसाइल, तो फिर निकाह की तरफ क्यों ना ला सके आप उनको? मेरे बेटे बात यह है कि इस्लाम के अंदर जबर नहीं है। वाज करना, नसीहत करना, समझाना, बुजुर्ग समझ के समझाना, उसके बाद आके किसी की मर्जी है अमल करे, किसी की मर्जी है। एक ही प्रोग्राम मेरा उसके साथ हुआ था, मोहतरमा में ख्याल में नरके साहबा उनका नाम है। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं हज करूंगी, मैंने कहा ज़िंदगी का पता है। उस दिन से लेके आज तक वो एक जनाब घरेलू खातून है। पिछले दिनों उन पर जुल्म हुआ, कोई नहीं बोला। मैंने कहा कि उनके मुकदमे को लेके मैंने जनाब अपना यहाँ के जो वज़ीर आला साहब हैं उन तक जनाब पैगाम पहुँचाया। अब मुझे बताया गया है कि उसके खामद को ये भी सज़ा दी गई है, ये भी सज़ा दी गई है, ये भी सज़ा दी गई है। मुफ्ती अब्दुल कवी तो आप जैसी खवातीन की खिदमत के लिए हाजिर है। बाकी वाज और नसीहत पे अमल करना ये आपकी अपनी मर्जी है। टिकटॉकर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? टिकटॉकर्स बहुत सारी आपको देखती हैं, आपको फॉलो भी करती हैं। आए दिन इनकी इस तरह की वीडियो सामने आना, इस तरह के स्कैंडल सामने आना, और आते भी वहाँ से हैं, दुबई से। हर चीज़ दुबई से आती है। आप भी अक्सर दुबई में पाए जाते हैं, अक्सर दुबई के क्लब्स में, महफिलों में आप भी नजर आते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं टिकटॉकर्स को जो इस तरह की नाजेबा वीडियोस आती, बाद में निकाह नहीं होते, 1 हफ्ता या महीना सोग मनाया जाता है और उसके बाद दोबारा से उसी तरह से उसी प्लेटफॉर्म पे? हाय हाय, मैं यही बात कहूँगा कि बेटियाँ आप टिकटॉक में आए, आपकी एक शोहरत है, आपका पैसा बनता है कि बोला मुफ्ती साहब का इंटरव्यू लें, कि बोला मुफ्ती साहब के पहलू में बैठे, 3-4 मिलियन तक आप वायरल हो जाएगी, मज़ीद डॉलर्स आ जाएंगे। लेकिन इस तरह की असल में मैं आपको बताऊँ ना, सबसे ज़्यादा ख़राबी क्या है? ख़राबी ये है कि सबसे पहले जब किसी नशे के ज़रिए खुमार अकल होता है, मेरा फतवा जो है वो यही है कि नस्वार है, तंबाकू है, अल्कोहल है, ये है, वो है, खुमार अकल से पहले तो आप उसकी इजाज़त दे सकते हैं। ये इन बेचारी बच्चियों को थोड़ा सा पैसे की लालच दे के, अब अगर 2 लाख में या 2.5 लाख में या 3 लाख में रात के 7-8 घंटे का मामला तय हो जाए, फिर वहाँ जाके खुमार अकल के जो चीज़ें हैं वो मशरूबात भी पिला दी जाए, तो अब उन बेचारियों को नहीं पता होता कि इस वक्त हमारे साथ क्या हो रहा है। मुफ्ती साहब, मशरूबात की बात आई है तो आप कहते हैं कि हलाल है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है? नहीं, मैं किस चीज़ को हलाल कह रहा हूँ? हलाल है, मैं बताता हूँ ना। मेरा तारीख़ी जुमला सुनोगे तुम भी खुश होगे, सुनने वाले भी। अगर दुनिया में 2 करोड़ मेरा वो पाकिस्तानी और इंडियन जो उर्दू बोलता है, उसमें सैकड़ों की तादाद में उलमा भी हैं, जिसके अंदर मेरे पाकिस्तान के मुफ्ती आज़म साहब भी हैं,
अगर उनका तंबाकू वाला पान हलाल है, जो आप और मैं 2 मिनट नहीं खा सकते। अगर हमारे पठान, वो भी करोड़ों की तादाद में है, वो जनाब नस्वार नाक के ज़रिए इस्तेमाल करें, मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करें, जो आप मैं 2-2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो हलाल है तो ये 80 करोड़ मुसलमान जो रशिया से लेके अफ़गानिस्तान तक वोडका पी रहा है, तो वोडका क्यों हराम है? वोडका उसी तरह खुमार अक्ल तक हलाल है जिस तरह के तंबाकू वाला पान हलाल है। आप अपने होशो हवास में हो बस, यानी देखिए जिस नशे से आपके होश खोते हो वो हराम है। मोहतरमा आनी साहबा, बात यह है कि जो चीज़ हराम है वो क्या है कि इंसान को अक्ल जैसी जो नेमत दी गई है उसका ख़त्म होना, चाहे वो लस्सी से ख़त्म हो जाए, चाहे तंबाकू से ख़त्म हो जाए, चाहे नस्वार से ख़त्म हो जाए, चाहे अल्कोहल से ख़त्म हो जाए। चले मुफ्ती साहब, जाते जाते एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब आपने देना है। हरीम शाह वाला मामला जो है कहाँ तक पहुँचा? आपस में कोई मामला सेटल हुए कि अभी भी एक दूसरे की हवा को तलवारें मार रहे हैं? हरीम शाह साहब आप भी राब्ते में रहते हैं। उस दिन जनाब 24 नवंबर के हवाले से उन्होंने पता नहीं इंग्लैंड के अंदर जनाब वहाँ शिरकत की, सारी मुझे अपनी तस्वीर भेजी। फिर उसके बाद अगले दिन जनाब पता नहीं उनका मेरे ख्याल में वो जिम में जी। अपने खूबसूरत बॉडी के साथ अपना हर चीज़ बड़ी वजाहत के साथ दिखा रही थी, वो भी उन्होंने मुझे भेजी। मैं भी फिर उनको समझाता रहता हूँ कि आप बिलाल के साथ जोड़ के रहें, वो आपके खामद हैं। तो वो जिस घर तक बसाने की कोशिश करें, और मैंने तो उनको दुआ की है अल्लाह करे। कहना था ना साथ के मुफ्ती कभी की जान छोड़ दो, अब अपने घर की तरफ ध्यान दो। नहीं, मैं जान छुड़ाने की बात क्यों करूं? लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी का दिल भी बड़ा है, ध्यान दो। मुफ्ती अब्दुल कवी का दिल भी बड़ा, मुफ्ती अब्दुल कवी का मोबाइल भी बड़ा, मुफ्ती अब्दुल कवी का घर भी बड़ा, मुफ्ती अब्दुल कवी की सोच भी बड़ी, जो राब्ता करते हैं। लेकिन फिर भी किसी चीज के ऊपर जी कोई लॉक नहीं है हमारे कोई नहीं है, कोई नहीं है। हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल कवी मौजूद थे, बहुत अच्छी इनके साथ गुफ्तगू हुई। इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज।